भैया रशिया में वॉर चल रहा है। आना सही होगा नहीं होगा, पेरेंट्स बहुत ही चिंता में हैं। पेरेंट्स बोल रहे कजाकिस्तान जाइए, किर्गिस्तान जाइए। कुछ कुछ पेरेंट्स के तो रीज़न ऐसे है कि उज्बेकिस्तान क्यों। मेरे पापा बोल रहे कि यार पास में है और तू जल्दी घर वापस आ सकते, कुछ हुआ तो 15,000 रुपये की टिकट है। और भैया टिकट फ्लाइट वाइट बहुत सस्ती होती है। तुमको अप डाउन करना है रोज इंडिया से उज्बेकिस्तान, तुम फ्लाइट के टिकट का प्राइस देख रहे हो। आप 15,000 में वन साइड अगर उज्बेकिस्तान से आ सकते हो, तो आपको रशिया से अगर वन साइड आना है तो इट विल कॉस्ट टू 20-25,000। किस तरह के लॉजिक अगर आप लोग अप्लाई करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जो आपका मेन मोटिव है ना, वो आपका सेंटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए व्हेनेवर यू चूज अ कंट्री और अ कॉलेज। यहाँ पे पढ़ाई किसी का डिस्कशन नहीं है, किसी का। सबका कंसर्न क्या है? फ्लाइट सस्ती होती है कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, टिकट सस्ती हो जाती है, बहुत दूर नहीं होता। अगर इंडिया से आप उज्बेकिस्तान पढ़ने जाएंगे, अपने माँ बाप से दूरी रहेंगे। रशिया में जाएंगे तो भी दूरी रहेंगे। कम दूर और ज़्यादा दूर क्या होता है? उससे क्या होगा? अगर मैं उज्बेकिस्तान पढ़ना हो तो मुझे वही सेम करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ेगा। वही मैं रशिया जाऊंगा तो मुझे सब चीज़ अपने हाथ से करनी पड़ेगी। तो इस लॉजिक को बिल्कुल ही इलॉजिकल प्रूफ करते हुए लोकेश साथ आगे बढ़ेंगे। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical Study. बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। यदि आपको कोई एडमिशन ले रहा है, फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कोई कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए, भैया मैं नागपुर से हूँ, भैया मैं नागपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मैं बरेली से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, मैं असम से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं कोल्हापुर से हूँ, मैं पुणे से हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं राजस्थान टोंक से हूँ, मैं गुजरात से हूँ। भैया मुझे कंसल्टेंसी बताइए, मुझे कॉलेज बताइए। मैं बैठा हूँ, मुझसे बात करिए। मुझसे बात करने का आपको एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, इसमें किसी रैंडम एजेंट पे ट्रस्ट करने से अच्छा है मुझसे बात करिए। मेरा पढ़ता है तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। बाकी आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप मेरे आगे कोई भी फीस स्ट्रक्चर ला के दीजिए, उससे कम पैसों में आपका एडमिशन मैं किसी को बोल के आई कैन हेल्प। आप बोल रहे भैया मुझे ये एजेंट इतना, आप मेरे पास आइए फीस स्ट्रक्चर लेके, भैया ये कॉलेज जाना है, मेरा एजेंट मेरे को ये चार्जेस बोल रहा है, 9 लाख बोल रहा है, फर्स्ट का 8 लाख बोल रहे हैं, उससे कम पैसों में आई विल हेल्प यू, दैट्स माई गारंटी। आप मुझे नहीं पे करोगे, आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंसी से जाओगे, बट आई विल टॉक टू दैट कंसल्टेंसी। 6 साल में भाई इधर रह रहे तो थोड़ी बहुत तो भाई की चलती होगी, ठीक है। वॉर सिचुएशन क्या है? रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, चल ही रहा है वो, 2-3 साल से वो चल ही रहा है। और वॉर कहाँ होता है आप ऐसा बताइए मुझे। आप सभी जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने ये पेरेंट्स के लिए ही बनाई है। आपको पता है कि एलओसी पे पाकिस्तान कितने बार फायरिंग करता है? आपको पता भी नहीं चलता है। आपको ये भी नहीं पता होगा लास्ट टाइम कि कब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तनाव बढ़ा था, या कब वहां पे सीज फायर तोड़ा गया था। यदि आप न्यूज़ देखते तो आपको पता तो भी चलता होगा। इंडिया के बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ क्या होता है, इस आपको आइडिया तक नहीं, ना किसी देशवासी को बना के, ना हमें उसकी पड़ी, ना हमें उसकी चिंता है, बिकॉज वो बॉर्डर पे हो रहा है। कभी सुना है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो और गुजरात में स्कूल्स बंद हो गई हो? कभी ऐसा होता है? आज पाकिस्तान ने हमारे बॉर्ड जो एलओसी पे जो हमारे मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री कैंप्स है, वहाँ पे बमबारी की, उन पे गोलियां मारी, बॉर्डर से सीज फायर तोड़ा, उन्होंने बम ब्लास्ट किए। आपको तो पता भी नहीं होता है। मुंबई के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हमारे नागपुर के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तमिलनाडु के बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे होते हैं। वो बॉर्डर है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, वो चीज़ें बॉर्डर में होती है, उससे आम जनता को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे सैनिक बैठे हैं, दे विल हैंडल इट। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और रशिया इतना बड़ा देश है। कभी मैप में खोल के देखे कि रशिया कितना बड़ा देश है।
रशिया यूक्रेन की वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन तो बॉर्डर पे है ना, घुस तो नहीं गया है। वो जो लड़ाई हो रही है, ऑब्वियसली वैसे भी तो रशिया की ही आर्मी ने उन्हें आगे अंदर पेनिट्रेट किया है। और आप देखोगे तो यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से में ऑलरेडी रशियन आर्मी घुस चुकी है। तो वी आर इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन, वी एज अ, अभी तो मैं रशिया में पढ़ा, तो आई विल बी टॉकिंग एज अब ऑन आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, बाप रे, बमलाश नहीं है, मेरे पैर से हिला है। आई विल बी टॉकिंग विद पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। रशिया एक बहुत ही पावरफुल देश है, कोई आलतू फालतू नहीं है कि ऐसा कोई भी ऐसा बम बम फटे फेंक के चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारे पेरेंट्स सुनिए प्लीज़। यूक्रेन है ना, यूक्रेन, ये यूक्रेन है इधर, ऐसा रशिया है, और नीचे हमारा इंडिया है इधर। बहुत ही छोटा सा हिस्सा ऐसा बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ हमारा रशिया का। वो चल रहा है, शांत हो गया, कब का हो गया उसका, ऑलरेडी हार मान चुके हैं वो लोग, बट पीस नहीं आया है, या ट्रीटी साइन नहीं हुई है, कोई शांति नहीं है बरकरार कि हाँ भाई खत्म हो गया, वो नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, बट हो गया सब कुछ वही। और आप अगर आप न्यूज़ चैनल चलाएंगे ना, न्यूज़ चैनल वालों को वही चाहिए जो इंडियन पैरेंट देखते हैं, इंडिया में लोग देखते हैं। यूक्रेन और रूस में हो गई लड़ाई, रूस ने फेंका बम, यूक्रेन के सैनिक घायल, यूक्रेन ने छोड़ा, यूक्रेन ने मारे रूस के 10 सैनिक। तो प्लीज सभी मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आम चीजें हैं दो देशों के बीच होना। इंडिया पाकिस्तान में बहुत बार लड़ाई होती है, उनके भी कुछ जवान घायल होते हैं, हमारे भी कुछ जवान शहीद होते हैं। इट हैपन्स, ये बॉर्डर पे होता है। और आपको पता है रशिया कितना बड़ा देश है? रशिया इतना बड़ा देश है कि रशिया में अलग अलग टाइम जोन चलते हैं। इंडिया में कैसा होता है कि आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया में एक समय चलता है, अगर जम्मू में 8 बज रहे हैं या गुजरात में 8 बज रहे हैं, तो नागपुर में भी 8 ही बजते हैं, नागपुर में 9 नहीं बजते। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता। अभी जहां मैं रह रहा हूँ औरंगाबाद में, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, अभी 2 बज रहे हैं, इट्स 2, सुबह का 2 बज रहा है। बट आप मॉस्को में जाएंगे तो मॉस्को में सुबह का 12 बज रहा होगा, मॉस्को 2 घंटे पीछे है। आप कलिंगराड जाएंगे ना, कलिंगराड, इमानकन बाल्टिक, वो वहाँ पे सुबह का 11 बज रहा होगा। फार ईस्टर्न फेडरल व्लादिवोस्तोक साइड जाएंगे तो वहाँ पे सुबह के वो 5 घंटे आ गए, वहाँ सुबह का 2, 5, 7 बज रहा होगा। वहाँ सुबह 7 बजे लोग उठ गए होंगे बच्चे वहाँ पे, अभी यहाँ 2 बज रहे हैं, 5 घंटे का फर्क है। ऐसे रशिया में अलग अलग टाइम जोन से, आप सोचिए देश कितना बड़ा होगा। तो ये जो आपको वही एजेंट ऐसा बोलेंगे जो 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 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में ये लोग हैं जो एडमिशन करते हैं ना, वही लोग आपका दिमाग खा सर वहाँ तो वॉर चल रहा है, सर कहाँ भेज रहे हैं आप बच्चों। अरे ये हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे रशिया क्यों आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा रशिया तादाद बच्चों की रशिया की आती है। हज़ारों बच्चे रशिया आते हैं, कम से कम 10-15 हज़ार बच्चे हर साल आते हो। क्या पागल है? या उन्होंने कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं करी होगी? मैं और मम्मी 6 साल रह रहा हूँ, वॉर शुरू हुआ तब से मैं रह ही रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं तो अपने हमारा तो एक भी क्लास बंद नहीं हुई कभी। और अब रही बात अटैक्स की, अटैक्स कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। कजान में भी ड्रोन अटैक हुआ, हैपन्स। मुंबई में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, लोगों ने मुंबई में रहना छोड़ दिया गया। लोग उसी ताज होटल में जाके, सेम फॉरेनर जाके स्टे करते, खाना खाते रहते हैं। कुछ कुछ चीजें अनसर्टन होती है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं भी कभी हो सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। उसका मतलब ये बोलना कि वो जगह ही सेफ नहीं है, ये तो गलत बात है। आई होप कि सारे पेरेंट्स को मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आप हाँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ प्रिकॉशन, जैसे कुर्स्क, क्रीमिया, ये सब जो सिटीज है या यहाँ जो यूनिवर्सिटीज है, यू कैन अवॉइड सेंडिंग योर किड्स देयर। उतना आप प्रिकॉशन लीजिए कि सर बॉर्डर की सिटीज अवॉइड करिए, बाकी आप मुझे जो थोड़ा दूर है वहां बताइए, आप ऐसा करिए, दैट्स वैलिड। रशिया में पूरे के पूरे वॉर हो रहे हैं तो भाई पागल तो है नहीं, इतने लोग यहाँ रह रहे, इतने सारी सिटी, इतना बड़ा देश है, सबका काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आई होप कि मैंने अभी क्लियर कर दिया होगा कि थोड़ा लॉजिकल सोचा करो और इलॉजिकल मत सोचा करो।
और आप भारत से पढ़ने के बाहर जा रहे हैं तो आप भारत से थोड़े और डेवलप देश या थोड़े और सक्षम देश में जाएंगे, ना कि किर्गिस्तान में या थोड़े और जो इकोनॉमिकली वीक है या जो थोड़े अंडर डेवलप देश है इंडिया से। आप अगर भारत से किसी को पढ़ने बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि किर्गिस्तान इज़ अ स्मॉल कंट्री, बहुत गरीब पॉपुलेशन रहती है, रास्ते पे वहाँ पे रोड स्नैचिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है, और बहुत ज़्यादा बाहर कॉलेज फेमस नहीं है। जैसे आप उज़्बेकिस्तान में जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान में यूल फाइंड तशकिंद और समरकंद, ये 2 कॉलेज आपको मिलेंगे। समरकंद में इस साल ऑलमोस्ट 900 बच्चे गए, 900 बच्चे समरकंद में। वहाँ पे 2 ही कॉलेज फेमस है, तशकिंद और समरकंद, जहाँ बच्चे जाते हैं। अगर आप किर्गिस्तान जाएंगे यूल फाइंड जलालाबाद, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, ओश, किर्गिज नेशनल, ऐसे 5-6 कुछ कॉलेज है। सेम कजाकिस्तान आप जाएंगे तो अलमाती, ये सब कुछ गिने चुने कॉलेज हैं। तो जिन एजेंट्स का पैसा वहाँ बनता है वो वहाँ सर्च करें, बट हमेशा एनीवेयर आप कोई भी हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ऑप्शन ये बनने के बाहर आप जा रहे हैं, इट शुड ऑलवेज भी रशिया, क्योंकि भारत और रशिया के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपको कभी भी मेरी डिग्री इनवैलिड होगी या ये होगा या वो, मेरी डिग्री रशिया की इंडिया में चलेगी नहीं, ये सब आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत और इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इंडिया कभी भी रशिया की डिग्री को अमान्य नहीं कर सकता। आई बात समझ में? और रशिया को भी इंडिया के करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हैज़ टू चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया रशिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है इन टर्म्स ऑफ दिस एजुकेशन। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एवरी ईयर लगभग आज औरंगाबाद में 450 बच्चे हैं इस साल, कुछ कुछ कॉलेज में 500 बच्चे आए हैं। अगर आप ऑन एवरेज 400 बच्चों के भी लगे अगर पकड़ोगे, 10 कॉलेज मिला के 4000 बच्चे होते हैं 10 कॉलेज में ही। अब रशिया में जहाँ बच्चे जाते होंगे ना, वहाँ कम से कम ऑलमोस्ट 30-35 कॉलेज होंगे, 10 से 15,000 बच्चे हर साल रशिया जाते हैं। हम लोगों को काफ़ी अच्छा बिजनेस देते हैं, तो उनको भी हमारा सोचना पड़ेगा। इस दूरदृष्टि से सभी पेरेंट्स सोचे। व्हाट्सअप नंबर दिया है, आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कौन सा कॉलेज, कौन सी कंसल्टेंसी, मैं अवेलेबल हूँ। और इतना बोल के डॉक्टर लोकेश राउत अपना जो भाषण है इसको ख़त्म करना चाहेंगे यहाँ पे। और आई थिंक मैंने आपका क्लियर करता हूँ कि वॉर करके जो क्या सुना है, जो बच्चे मुझे बोलते हैं ये चल रहा है वो चल रहा है, प्लीज़ स्टॉप इट, बंद कर दीजिए। और फिर से टेबल में नहीं हिलाया था, ठीक है? तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नॉनसेंस है, फालतू किसी एजेंट की बातें मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि आपको।